हाँ तो बच्चों नमस्कार, मैं मदन साईं बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ईश्वर जो है खुशी रखे, सभी को जो है सभी आप आनंद मंगलमय रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आपकी सभी जो है इच्छाएँ पूर्ण हो। ठीक है, ये विकट परिस्थितियाँ हैं, इनमें आपको जो है ये समय है ये काम में लेना है। आपकी परीक्षाएँ जो है ये निश्चित होगी। आप बोर्ड की प्रिपेयर करते रहें, तैयारी करते रहें। तो आज हमने ऑनलाइन क्लास में जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक जो है वो है मानव का पाचन तंत्र। और मानव का पाचन तंत्र मानव फिजियोलॉजी से संबंधित है। आरबीएसई बोर्ड में मानव फिजियोलॉजी जो है वो 7 नंबर की है। 7 नंबर के प्रश्न इससे आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास में भी है, ये 11th क्लास एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में भी है। तो हम जो है आज मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मानव पाचन तंत्र का अध्ययन हम थोड़ा ही करेंगे, मतलब आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जो है पाचन तंत्र की परिभाषा क्या होती है, मानव का पाचन तंत्र किन रचनाओं से मिलकर बना होता है, मानव पाचन तंत्र की संरचना कैसी होती है, बॉडी में किस प्रकार से अरेंज रहता है, ये बॉडी में हम इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, इन सब बातों का अध्ययन आप बहुत ही शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में करेंगे। चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है मानव का पाचन तंत्र। तो यहाँ पर जो शब्द है वो कौन सा है, पाचन। तो पाचन क्या है, पाचन में वह क्रिया जिसमें भोजन में उपस्थित जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में रूपांतरित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और ये जो क्रिया है वो कहाँ होती है, एक तंत्र में होती है। तंत्र अनेक अंगों से मिलकर बना होता है, उसको हम कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर ये क्रिया होती है। तो पाचन क्या होता है, यानी हम लिख सकते हैं भोजन में उपस्थित जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में रूपांतरित किया जाता है। वह क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, क्या होगा इसमें, जटिल भोज्य पदार्थ। जटिल भोज्य पदार्थ का मतलब है कि हमने जो भोजन लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। इनको जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में रूपांतरित किया जाएगा, अपघटित किया जाएगा। प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में रूपांतरित किया जाएगा। और वसा जो है उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में रूपांतरित किया जाएगा। आगे इनका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। और अवशोषण होने के बाद में इनको रक्त में या प्रत्येक कोशिका तक स्थानांतरित किया जाएगा। इन सभी पदार्थों से हमें क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो क्रिया है इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। और ये पाचन की जो क्रिया है जिस तंत्र में होती है उस तंत्र को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो वह तंत्र जो भोजन में उपस्थित जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में रूपांतरित करने का जो कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, और मानव का जो पाचन तंत्र है ये 2 रचनाओं से मिलकर बना होता है। एक तो आहार नाल,
एक तो किससे बना होता है, आहार नाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल से। और दूसरा है पाचक ग्रंथियां, पाचक की ग्रंथियां, ये दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आहार नाल, आहार नाल अपने मुख से प्रारंभ होती है और गुद्दा तक फैली होती है, माउथ से लेकर एनस तक फैली होती है। इसकी लंबाई 4.5 मीटर होती है। मृत्यु के पश्चात इसकी लंबाई जो है 7 से 8 मीटर हो जाती है शिथिलन के कारण। अपने शरीर में जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं। सबसे पहले स्लाइवा ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ, एक ही यकृत होता है, लीवर होता है, एक ही अग्नाशय पेनक्रियाज होता है जो महत्वपूर्ण पाचक एंजाइमों का श्रावण करता है। आगे हम इनका अध्ययन करते रहेंगे। तो आगे हमें बात करते हैं पाचन तंत्र की संरचना में लेवल डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए लेवल डायग्राम हम बनाते हैं। तो देखो पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको स्टार्ट कहाँ से करना है ये सीखना है, फिर आपको बॉडी की शेप बनानी है, फिर आंतरिक की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बनानी है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें, देखो मुख से स्टार्ट करते हैं। पहले हम बॉडी की शेप बना लेते हैं। तो देखिए मैं मुख बना देता हूँ इसका। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से वी शेप में मुख बना दिया है। फिर मुख के ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं, एक छोटा हिस्सा बना दिया। फिर हमने इसका ये नासामार्ग वाला भाग बना दिया। फिर हमने ये नासामार्ग बना दिया, यानी फिर हमने आगे जो है ये भाग बनाना है हेड वाला। आप इसको इस प्रकार से घुमा कर ले आइए। फिर आप ये नीचे गिरवा वाला भाग बनाइए। गिरवा आपको थोड़ी छोटी बनानी है। इस प्रकार से ये अपना हेड वाला भाग बन गया। ठीक है, अब आपको कंधे वाला पार्ट बनाना है। तो कंधे वाला पार्ट बनाने के लिए आपको इस प्रकार की शेप बनानी है। तो इधर मैं बना देता हूँ, ये शेप बन गई। ठीक है, कंधे बनाने के बाद हम जो है थोड़ा शोल्डर वाला भाग बना देते हैं। ये अपने पास बॉडी की शेप बन गई। यहाँ दोनों को बराबर बनाना है। ये बॉडी की शेप बन गई। ठीक है, बॉडी की शेप बनाने के बाद हम जो है यहाँ क्या करेंगे, ओरल कैविटी बनाएंगे। ये हमने ओरल कैविटी बना दी, एक चौड़ा भाग बना दिया ओरल कैविटी। ठीक है, इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, माउथ यानी मुख। मुख किसमें खुलेगा, मुख है गुहा में, ओरल कैविटी में खुलेगा। ठीक है, अब ओरल कैविटी के आगे एक छोटा भाग आप ग्रसनी बना दीजिए, फेरेनेक्स बना दीजिए। फेरेनेक्स। ठीक है, अब इस ग्रसनी वाले भाग को एक नलिकानुमा संरचना से जोड़ दीजिए। ये लीजिए, हमने नलिकानुमा संरचना से जोड़ दिया। ये जो नलिकानुमा संरचना आप देख रहे हैं, ये नलिकानुमा संरचना है ग्रसी का, ओसोफेगस, जो भोजन को कर्मानुकुंसन गति के द्वारा आमाशय में पहुंचाती है। हम यहाँ पहले क्या करेंगे, ये अपने जो ओरल कैविटी वाला भाग है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओरल कैविटी में आपको 3 जोड़ी सलाइवा ग्लैंड्स बनानी है। तो ये सलाइवा ग्लैंड्स, इसका जो नाम है यह है, हिंदी में इसको कहेंगे कर्णपूर्व या
पैरोटिड, कौन सी बन गई? कर्ण, पूर्व पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। अब यहां पर आपको नीचे वाले भाग में दो सलाइवा ग्लैंड्स और बनानी है। इन सलाइवा ग्लैंड्स का नाम है अधोजीवा यानी सबलिंगुअल, और इसी का नाम इसी में है, मतलब यहाँ इसी में आपको दिखाना है अधोजम सबमैक्सिलरी। ग्लैंड, ठीक है। ये ओरल कैविटी वाला भाग जो है कंप्लीट हो गया। ओरल कैविटी वाले भाग में यहाँ पे यहाँ पर जो है ये नासामार्ग वाला भाग दिखा सकते हैं, नहीं दिखाएं तो भी कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ जो है जे आकार का आमाशय बनाना है। किस आकार का? जे आकार का आमाशय बनाना है। ये जे आकार का आमाशय हो गया, जिसके नीचे यू आकार की आपको ग्रहणी बनानी है। यहाँ ये क्या हो गया? आमाशय, स्टोमच, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ ये जो इस प्रकार का जो भाग स्पेस बचा है, इसमें यहाँ एक नलिका निकालनी है। इस नलिका को यहाँ ऊपर जोड़ना है, ठीक है। ऊपर जोड़ने के बाद यहाँ आपको ये क्या बनाना है? अग्नाशय बनाना है। पाचक ग्रंथि, अग्नाशय, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बनाने के बाद इस नलिका को जो आपने ऊपर जोड़ी थी, इसको हल्का सा ऊपर ले जाइए यहाँ, ठीक है। फिर आप एल आकार का इस प्रकार की संरचना बनाइए। इस आकार की संरचना को इस प्रकार जोड़ दीजिए। यहाँ ये नलिका आपको इसके अंदर जोड़नी है। इस नलिका को यहाँ जोड़ दीजिए, जिसको पीतवाहिनी कहते हैं। यहाँ आपको पित्ताशय बनाना है, ठीक है। ये क्या हो गया? लीवर, और लीवर में यहाँ नीचे क्या है? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब आता है कि आपको छोटी आंत्र बनानी है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बनानी है। तो यहाँ आपको पहले इस प्रकार से उभारनुमा संरचना के रूप में, पहले मैं डॉट डॉट से बना देता हूँ। ये डॉट डॉट से आप इस प्रकार से बना लीजिए। ये थोड़ी तिरछी बनानी है। यानी आपको इस प्रकार से उभारनुमा संरचना के रूप में ये बड़ी आंत्र बनानी है। ये बाहर वाला हिस्सा हो गया। इसमें इस प्रकार से उभार पाए जाते हैं। नीचे वाले भाग को थोड़ा चौड़ा कर दीजिए, यहाँ इस प्रकार का बना दीजिए, ठीक है। फिर आप इधर बनाइए बड़ी आंत्र, इसके सामने ये बना दीजिए। यहाँ इसका प्रारंभिक भाग जो है फूला होता है, यहाँ उंगलीनुमा प्रवर्ध जोड़ दीजिए। ये बड़ी आंत्र बन गई है। क्या बन गई है? लार्ज इंटेस्टाइन बन गई है। अब ये जो ग्रहणी वाला भाग है, ये भाग क्या है? ग्रहणी है, ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम है।
अब आपको यहाँ छोटी आंत्र बनानी है तो आपको ज़्यादा नहीं उलझाना है, आप 2 या 3 बार घुमा दीजिए। इस प्रकार से नलिकानुमा संरचना के रूप में देखिए मैं बनाता हूँ, 1 2 3 और यहाँ मिल गए, ठीक है। अब आप इसको दोहरा कर दीजिए, यानी नलिकानुमा संरचना के रूप में दिखा दीजिए, यहाँ आप मिला दीजिए, ठीक है, बन गया। अब हम इसमें नामांकन करते हैं। ये छोटी आंत्र का पहला भाग हो गया ग्रहणी, दूसरा ये भाग हो जाएगा अग्र क्षुदांत्र यानी जेजुनम, जेजुनम। और ये नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, क्षुदांत्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको इलियम कहेंगे, ठीक है। ये तीनों पार्ट किसके हैं, छोटी आंत्र के, स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, जिसकी लंबाई अधिक होती है, व्यास कम होता है। अब यहाँ पर जो बड़ी आंत्र का जो प्रारंभिक भाग है, इसको हिंदी में कहेंगे उडुक, जिसको सिकम भी कहते हैं। और यहाँ जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध आप देख रहे हैं, इस प्रवर्ध का नाम होता है परिसेसिका हिंदी में, और इंग्लिश में होता है वूलीफॉर्म अपेंडिक्स, वूलीफॉर्म अपेंडिक्स। ये उडुक हो गया। यहाँ इस भाग को कहेंगे कोलोन, और ये जो भाग है बड़ी आंत्र का, इसको कहेंगे मलाशय यानी रेक्टम, और ये जो है ये है एनस यानी गुद्दा, ठीक है। ये जो बड़ी आंत्र है इसमें पेशियां पाई जाती हैं जिसको टीनी कोलाई कहते हैं, या आप टीनी कोलाई पहले भी बना सकते हैं या बाद में बना दीजिए इस प्रकार से इसके अंदर। तो ये किसकी संरचना हो गई, अपने संपूर्ण पाचन तंत्र की संरचना हो गई। यदि आपको बोर्ड में इस प्रकार का पूछा जाता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप यहाँ से स्टार्ट करके पूरा डायग्राम बना सकते हैं। मैं मानता हूँ कि आपने ये डायग्राम बनाना सीख लिया होगा। आगे हम दंत की संरचना है, मुख गुहा में जो है जीवा की संरचना है, जीवा क्या कार्य करती है। यदि आपने इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। एक बार फिर आपको ढेर सारी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।